ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 12, प्रवचन 1, पार्ट 2। करन खरे तुझे भी गुरु वसंत नाल, करन खरे तुझे भी गुरु वसंत नाल। गुरु भी उनल जा, गुरु भी उनल जा, भरे नित भंडारे, भरे नित भंडारे, भरे नित भंडारे। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में आगे कहा, मुझे एक बात अच्छी तरह याद है। मैं एक दिन लाड़काने में था, मेरे साथ संत भजन दास भी थे। वहाँ सत्संग था। वहाँ एक सेठ थे जो मेरे जान पहचान के नहीं थे। उसके यहाँ चोरी हो गई। कोई उस सेठ की जेब काट कर गया था। उसे जाना था सखर। अब सेठ आदमी, पैसे थे नहीं, किससे मांगे। सत्संग समाप्ति के बाद आया मेरे पास और धीरे से कान में कहता है, संत, मुझे भाड़े की जरूरत है, क्या आप देंगे? उस जमाने में लाड़काने से सखर तक का किराया शायद 2-2.5 रुपए था। मैंने बगैर कुछ पूछे उसे तुरंत पैसे दे दिए। एक दिन अकस्मात मेरा पुराने सखर जाना हुआ। इस सज्जन ने पधरावनी कराई। मेरे आगमन के उपलक्ष्य में बड़ा आयोजन रखा, बड़ा भंडारा आदि करवाया। बहुत लोग आए। मैंने सोचा कि ये व्यक्ति मेरे पहचान का भी नहीं है और इतना बड़ा आडंबर किया है इसने। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, ये इतना सारा क्यों? उसने कहा, आपका मुझ पर इतना एहसान है कि यदि मैं सारे जीवन की कमाई भी आपको दे दूं तो भी ऋण उतार नहीं सकता। मैंने कहा, वो कैसे? सेठ बोला, मुझे लाड़काने में मात्र 2.5 रुपए की जरूरत थी टिकट के वास्ते, परंतु मैं सेठ आदमी, मेरी चोरी हो गई थी। उस समय किसी से मांगना भी मेरे लिए बड़ी मुसीबत में था। मैं किससे कहूँ, क्या करूँ? कोई मेरी बात पर यकीन भी नहीं कर रहा था, किंतु आपने मेरे कहने मात्र से तुरंत पैसे निकाल कर दे दिए थे। आपने कुछ पूछताछ भी नहीं की थी कि तुम कौन हो आदि। वो बात मुझे अब तक याद आती है। मेरा मन आपके प्रति कृतज्ञ हो जाता है। साईं, मैं तो क्या, मेरे बाल बच्चे भी आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। देखिए, ये है वक्त पर देने का परिणाम। वक्त का दान पुण्य सब अच्छा रहता है। आप भी वक्त का दान पुण्य करें। गुरु महाराज ने आगे अपने सत्संग में कहा, कराची में एक मूला मस्त करके रहता था। उसके भाई का नाम दास था। वे थे तमाम गरीब, लेकिन दोनों मस्त रहते थे। एक दिन बड़े महाराज जी यानी परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज कराची पधारे। पहले मंडली बहुत बड़ी होती थी। प्रायः मंडली में 30-40 संत रहते थे। वे भी साथ में चले। मूला आकर महाराज जी से कहता है, साईं, हमारे घर पधारें तथा भोजन प्रसाद स्वीकार करें। महाराज जी बोले, बाबा, तुम स्वयं इधर उधर से लेकर जीवन निर्वाह करते हो, तो फिर? मूला ने कहा, साईं, आप कृपया चलिए, फिर आप वहाँ पर खाइए न खाइए, पीजिए या ना पीजिए, परंतु मेरा दिल खुश करिए। गुरु महाराज जी ने कहा, दूसरों के यहाँ कई बार गए हैं, चलो आज इस गरीब के यहाँ भी चलकर इसकी दिल भी रखते हैं। स्वामी जी ने मूले को स्वीकृति देते हुए कहा कि कल आपके यहाँ भोजन करेंगे। तभी संतों ने कहा, साईं, ये आपने आज किसका निमंत्रण स्वीकार किया है? वो स्वयं बेचारा पराधीन है। महाराज जी बोले, हमें जितना वहाँ खाना है उतना पहले ही वहाँ भेज दिया है, उसके बाद ही निमंत्रण स्वीकार किया है। आप चलें, कोई चिंता ना करें। उस दिन अकस्मात वहाँ मूले का मामा आया था। उसने उससे पूछा, अरे भाई, आज ये सब किसके लिए हो रहा है? मूले ने कहा, मामा, आज हमारे यहाँ सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की मंडली का आगमन हो रहा है, उसके स्वागतार्थ ये सब हो रहा है। उसके मामा ने कहा, हाँ, स्वामी जी आ रहे हैं, चलो आज जितना भी खर्चा होगा वो सब मैं दूंगा, तुम कोई ख्याल न करना। भाई, ऐसा भंडारा हुआ जो गरीब, अमीर, साधु, संत सब खाकर तृप्त हो गए। ये सब विश्वास और प्रेम की जय है। महाराज जी अपने वाणी में कहते हैं, जो गुरु, संत एवं गरीब, अनाथों के नाम पर आदरता पूर्वक खर्च करता है,
उसे 10 तो क्या 100 गुना होकर मिलते हैं। आप भी दिल खोलकर संतों की, गरीबों की सेवा करेंगे तो आपको भगवान कोई कमी नहीं होने देंगे। उस संडे वेंदे ईअं चयो, धन गुरु टेऊंराम, धन गुरु टेऊंराम, धन गुरु टेऊंराम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।